सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से रविवार की शाम ईसा हाइट्स के सभागृह हॉल में वक्फ बचाव पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि तथा मार्गदर्शक राष्ट्रीय सिख मोर्चा के संयोजक रविंदर खालसा, जमाते इस्लामी हिंद थाने जिले के अध्यक्ष मौलाना औसाफ फलाही के साथ रवीश मोमिन, माजी नगर सेवक इफ्तिकार खान, MIM के शाहनवाज खान, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के आकिब शेख, साबिर खान इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। मौलाना औसाफ फलाही ने कहा कि सरकार द्वारा नित नए ढंग से मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। वक्फ का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसके बाद भी कहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमें इत्मीनान से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना होगा और हो सकता है ये आंदोलन लंबे समय तक करना पड़े, हम करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सिख मोर्चा के संयोजक हरविंदर खालसा ने कहा कि ये सरकार आहिस्ता आहिस्ता संविधान को खत्म करने जा रही है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला देकर एकजुट होकर आंदोलन करने की बात की। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी सरकार अपने वोट बैंक को देखकर राज्य चलाता है ताकि उसकी सरकार बनी रहे, और ये सरकार EVM के सहारे चल रही है, इसलिए इस सरकार को किसी की परवाह नहीं है। हमें वक्फ बिल के साथ साथ EVM हटाओ आंदोलन को भी साथ लेकर चलना होगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी आकिब शेख ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक वक्फ बचाओ अभियान की जानकारी दी और बताया कि अकोला में 25 अप्रैल को एक जनसभा होगी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। कार्यक्रम का सूत्र संचालन वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया थाने जिले के अध्यक्ष तथा वक्फ आंदोलन के कोकन रीजनल के कैंपेनियर जाकिर खोटाल ने किया। के अंत में वेलफेयर पार्टी के कल्याण के अध्यक्ष हसन खोटाल के हाथों से कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर लाइफ ओके के फिरोज खान, जी वार्ता के कलीम शेख, कल्याण बुलेटिन न्यूज के इस्माइल शेख, KBC के असलम खोटाल, आज का संदेश न्यूज के इब्राहिम इनामदार, न्यूज भारत लाइव के गुलजार शेख के साथ उपस्थित सभी पत्रकारों का आभार मानकर उनका सत्कार किया गया। साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम की शूटिंग, साउंड, लाइटिंग के लिए उभरते टेक्नीशियन साइम खोटाल का भी सत्कार कर सराहना की गई। वेस्ट नॉर्थ लोगों को यह बताने के लिए कि ये जो एक्ट आया है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और इसमें किसी का भला नहीं है। मैं आपके सामने 7 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप 5 मिनट में कुछ सवाल हमसे पूछें। आप जानते हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले 8-10 महीना पहले एक कमेटी बनाई गई नेशनल लेवल पर जिसका नाम था JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और अलग अलग इलाकों में देश के इसके प्रोग्राम्स हुए, सजेशंस लिए गए। 3 और 4 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग हुई और गवर्नमेंट ने मनमानी तरीके से इसको जो है वो प्रेसिडेंट से साइन करवाकर इसको पास कर लिया। हम देखते हैं कि जैसे ये बिल पास होता है तो पर्टिकुलरली, क्योंकि ये मामला वक्फ का था, वक्फ एक अरबिक वर्ड है, आप में से जितने लोगों को अरबिक आती होगी, आप में से जितने लोगों ने हज किया होगा तो आप जानते होंगे हज के दौरान पर एक एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं, एक रुकन है वो वकूफ अरफा कहा जाता है उसको। वक्फ का मतलब होता है ठहर जाना, उसका एक मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। आम जुबान में वक्फ का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी आम चीजों का उपयोग करके जो एक्चुअल इश्यूज है, देश के जो असल मसाइल है, उससे हमको गुमराह कर दिया गया। क्योंकि हमारी जो कैंपेन है वो खास इस इशू पर है, इसीलिए मैं आपसे इस इशू पर बात करूंगा कि जो बातें मैं कह रहा था डाइवर्जन वाली, वो इसके जरिए से भी है कि आवाम का जो ध्यान है, आवाम की जो समस्या है, उससे जो है वो हम हट जाए और इन सब डिस्कशंस में हम जो है वो उलझ कर रह जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई चीज एक्ट बन गई है तो ये मामला हमारे फेथ का है, ये कम्युनिटी के जो है वो अकीदे का मामला है। तो जाहिर सी बात है, वक्फ का मामला जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ये जिम्मेदारी भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले लोगों की है कि वो उसका एक मुखालिफत करे, और मुखालिफत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने, हमारे देश के संविधान ने हमको जो तरीका बताया है, उस तरीके को हम अपनाएं।
वेलफेयर पार्टी इस पूरे वीक में जो प्रोग्राम्स देश भर में करने जा रही है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, रैलीज है। आप जानते होंगे कि इस वक्त वेलफेयर पार्टी देश के तकरीबन 13 राज्यों में एक्टिवली काम कर रही है। हमने जी, न्याय तो खुदा देता है और तुरंत देता है, ये हमारा नज़रिया नहीं होता। जब हमारे पास लड़ने की सही तरीका है और सही तरीके से अगर हम लड़ेंगे तो 10 साल नहीं, न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि जिस समय से मैंने बताया आपको कि हमारी जो वोट की ताकत हमसे छीनी जा चुकी है और संविधान में अमेंडमेंट करके हमको हमारे पूरी तरह से गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। हमारी मेन फाइटें जो है सिर्फ वक्त के लिए नहीं है, इसमें किसान बिल हो, मीडिया हो, मजदूर बिल हो, ट्रेडर हो या वकीलों के लिए बिल हो, पूरी आवाम एक साथ आकर लड़ेगी और हम लोग इंशाअल्लाह हम लोग सब वाहिगुरु मेहर करेंगे, हम जीत प्राप्त करेंगे। वेलफेयर पार्टी ने आज ये कार्यक्रम का इनेकाद किया है, क्या कहेंगे? वेलफेयर पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम उठाया। ये कार्यक्रम यहाँ नहीं, बॉम्बे में अलग अलग जगह पे सभी जगह पर हो रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में गया हूँ, जा रहा हूँ और हर जगह पे मुझे माहौल नज़र आ रहा है कि जिसके साथ भी ज़्यादती होती है वो कौम लड़ने के लिए सामने आती है। तो मैं इसको जैसे देश की 47 के पहले जो माहौल था, सभी कौमें आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो मैं चाहता हूँ हमारे संविधान को बदला जा चुका है, बदला जा रहा है। संविधान हम सबका है, हमारे वोट की हक छीनी जा चुकी है। तो जिस प्रकार हम 47 से पहले लड़े थे उसी प्रकार सब कौमें साथ आकर के लड़े और उसमें वेलफेयर पार्टी और जो भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को किसी को भी ये मेरा काम नहीं, उसका काम है, उसका काम मैं क्यों जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सबको मिलजुल के लड़ना है और जीत हासिल करनी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जब तक उसको पीसफुल तरीके से और ठंडे माइंड से नहीं किया जाता, वो प्रोटेस्ट और वो आंदोलन कामयाब नहीं है। इसलिए कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये कानून पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो पाता। इसलिए कि तमाम प्रवक्ता ने वहाँ पे तमाम एमपी ने जब बातें अपनी की तो बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये कानून आ रहा है। देखिए, कोई भी आंदोलन जब तक उसको पीसफुल तरीके से और ठंडे माइंड से नहीं किया जाता, वो प्रोटेस्ट और वो आंदोलन कामयाब नहीं होता। और उसको प्रोटेक्शन हासिल है दस्तूर में, उसके बावजूद ये कानून पास हो गया। इसका मतलब ये है कि आंदोलन ही करना पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है। और आंदोलन जो है वो पीसफुल होता है और पीस माइंड के साथ होता है और कोई जोश से और जज्बे से जो है और वक्ती आंदोलन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानून आने से पहले ही सरकार की तरफ से जो दरगाह वगैरह है इसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए किया गया। 2 दिन पहले नासिक में भी एक हिंसा हुआ और फडणवीस सरकार से 2 दिन पहले ये भी एक डिक्लेयर हुआ है कि बालेशाह पीर एक मज़ार है जो बॉम्बे में, वो भी 10 मई तक का वो नोटिस दिया, इंटीमेशन नोटिस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ये जितने भी गवर्नमेंट है वो सही बात ये है कि न वो हुकूमत को मानती, न अदालत को मानती, न कानून को मानती, वो मनमानी करती। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि जब तक कि कोर्ट उसको न डिक्लेयर करे कि इलीगल है, उस वक्त तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ नोटिस दे करके दूसरे दिन कार्रवाई कर दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके हाई कोर्ट पर नासिक वाले मामले में भी टिप्पणी की है और उसको फटकार लगाई है कि इतने दिन अपने इस चीज़ को रोका क्या। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है ना अदालत का इंतज़ार करती है, उसका जो मन है वो मनमानी करती है, बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र चलाते रहते हैं। दरअसल देश भर में आप जानते हैं कि देशव्यापी एक अभियान वेलफेयर पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड का इशू है उसी इशू के तहत जो है, और हमने जो है थाना जिला की ओर से कल्याण में ईसा हाइट के सभागृह में एक चर्चा जो है आयोजित की थी, जिसके तहत जो है लोगों को जागरूक करना था और जागरूकता लाकर लोगों में ये बात समझाना था कि वक्फ बोर्ड में लाए गए संशोधन या जो प्रावधान है वो किस तरह से हमारे हितों में नहीं है। तो एक छोटा प्रोग्राम मगर बहुत ज्यादा सक्सेस रहा,
कि जिसके अंदर बहुत सारे सिंसियर जो है ऑडियंस भी शरीक रही और हमारे जिम्मेदार भी जो है वक्त पर पहुंचे, जिसमें जो है खास तौर से एक मेहमान आए हमारे, वो थे हरविंदर सिंह खालसा और वो सिख मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। और उसके अलावा जो है हमारे औसाफ फलाही साहब और इफ्तिकार खान साहब और साथ ही साथ जो है शाहनवाज खान MIM से, और एक जो है मोमिन साहब थे। असल में वेलफेयर पार्टी की जानिब से आकिब शेख जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारे प्रवक्ता के तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर शरीक रहे। तो हमारा प्रोग्राम तो इस संशोधन एक्ट के अंदर जो खामियां थी उन खामियों पर चर्चा हुई और लोगों को बताया गया कि क्या क्या बिंदु है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, और आगे इसके बारे में जो भी एक्टिविटीज़ होगी, जो भी कार्य होगा, उसके बारे में आपको जो है हम आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।